भारत के गगन यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। मेरे साथ हैं डॉक्टर पवन गोयनका। वो भारत के स्पेस के रेगुलेटर और प्रमोटर हैं। डॉक्टर गोयनका, ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतरिक्ष में गए, वो भारत के स्पेस इकोसिस्टम के लिए, स्पेस इकोनॉमी के लिए और आने वाले भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम के लिए क्या महत्व रखता है? नमस्कार पल्लव जी, बहुत दिनों बाद आपसे मिला हूँ। ग्रुप कैप्टन शुक्ला के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। पिछले 7 दिनों में काफ़ी कुछ लिखा गया है। मैं समझता हूँ कि ये एक शुरुआत है। ये ऐसी शुरुआत है जिससे हमारा देश स्पेस में काफ़ी आगे बढ़ने वाला है और मैं बताऊँगा क्या होने वाला है। एक तरफ ISRO कुछ करेंगे और दूसरी तरफ जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर कुछ करेंगे। ISRO के 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम्स हैं। एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो शायद 2 साल में हो, गगनयान जिसको जिसे हम गगनयान बोलते हैं। दूसरा हमारा मैन ऑन द मून और इंडियन ऑन द मून जो शायद 2040 के आसपास हो, और तीसरा जो इंडियन स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये तीनों प्रोग्राम में जो इस जर्नी से इनपुट आएंगे वो बहुत महत्व रखते हैं। और ग्रुप कैप्टन शुक्ला को ये पूरी जो ब्रीफिंग दी गई होगी, जहाँ तक मेरा सोचना है कि हमें इन तीनों प्रोग्राम के लिए इनपुट्स लेने हैं इस मिशन से, और वो काम ग्रुप कैप्टन शुक्ला अभी कर रहे हैं। अभी 2 या 3 दिन हुए हैं, अभी 10 दिन और बाकी हैं और वो काम वो करेंगे। तो इसमें फ़र्क ये पड़ता है कि हालांकि इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा जाता है, बोला जाता है, वीडियोज़ होते हैं, फ़ोटोज़ होती हैं, लेकिन खुद जाकर एक्सपीरियंस करके जो हमें इनपुट्स मिलेंगे वो सुनने से नहीं मिलते हैं। हाथ से खेलेंगे वहाँ पर, राइट। तो जो इंजीनियर्स जो हैं उनको हैंड डर्टी किए बिना इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, राइट। सेम थिंग इज ट्रू फॉर स्पेस साइंटिस्ट। और बाकी इसमें स्पेस इकोनॉमी में कोई फर्क आएगा? जी हाँ, तो वहीं मैं जा रहा हूँ। दूसरी चीज़ तो ये हुआ कि ISRO को जो 3 महत्वपूर्ण प्रोग्राम है उनमें क्या इनपुट मिलेंगे। जहाँ तक स्पेस इकोनॉमी का सवाल है, जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर है, पहले तो बात मैं ये कहूँगा कि हमने स्पेस इकोनॉमी के बारे में काफ़ी अग्रेसिव एक प्लानिंग की है कि हम किस तरह से इसे $8 बिलियन से $44 बिलियन तक ले जाएं 2033 तक। उसके लिए हमें कई बड़े बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे, और ये जो हुआ है अभी, एक जैसे कहते हैं विली नीली बड़ा स्टेप हो गया है, क्योंकि इससे जो इंडिया की विजिबिलिटी है पूरे ग्लोबल स्पेस इकोसिस्टम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर इंडिया में है वो नया है, पिछले 3-4 सालों में उभरा है। वो काफ़ी कुछ काम कर रहा है, लेकिन उस काम को बाहर की दुनिया में देखा जाए, इसकी जो एक इस मिशन से एक उसमें सामने आता है। तो क्या जो स्टार्टअप सेक्टर है उसको कोई प्रोत्साहन मिलेगा इससे, क्योंकि एक बड़ा एग्जाम्पल बन रहा है? उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उन प्रोग्राम में काफ़ी कुछ जो इनपुट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारी खुद कंपनियां करेंगी, तो वो तो होगा ही होगा। उसके अलावा जो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो डीप साइंस, डीप टेक्नोलॉजी में काफ़ी कुछ काम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं हम स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करें, उसके लिए उनके पास अभी कोई दरिया नहीं है। इसके द्वारा, नॉट बिकॉज ऑफ ग्रुप कैप्टन शुक्लाज मिशन, बट इससे जो आगे हम 3 प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी मौका मिलेगा इस तरह काम करने का। दूसरी चीज़ है कि जो स्पेस इकोनॉमी ग्लोबली है वो कहा जाता है कि 2040 तक $1 ट्रिलियन तक हो सकती है। उसमें अगर हमें 5% भी मिल जाए तो उसका काफ़ी महत्व होगा। तो वो हम चाहते हैं कि हमारे जो कंपनियां हैं यहाँ, स्टार्टअप्स एज वेल एज लेगेसी कंपनीज, अपने आप को सामने पेश करें, दिखाएं हम क्या कर सकते हैं। स्पेस में केवल बोलने से नहीं होता है, बोलना बहुत आसान है, स्पेस में दिखाना ही पड़ेगा। दिखाएं हमारे जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, जो हम लॉन्चेस कर रहे हैं यहाँ पर, उनसे हम क्या कर सकते हैं। फ्रूगल माइंडसेट सभी को पता है। फ्रूगल माइंडसेट में हम टेक्नोलॉजी को मिला दें, कहें हम टेक्नोलॉजी में कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम जो टेक्नोलॉजी आपको वेस्टर्न वर्ल्ड में मिलेगी वही हम भी देंगे, उतनी ही क्वालिटी देंगे, लेकिन 50% कॉस्ट पे देंगे। तो फिर फर्क पड़ता है, तब लोग कहेंगे इंडिया वाज ऑलवेज लाइक दैट, लेट्स गो टू इंडिया। सो गोयनका साहब एक्साइटेड हैं ग्रुप कैप्टन शुक्ला के अंतरिक्ष में जाने से, और आपके स्पेस इकोसिस्टम और हमारे इकोसिस्टम को एक नया आयाम मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जब ऐसा हुआ था तो मैं बहुत एक्साइटेड था। अभी मुझे दूसरा मौका मिल रहा है ये देखने का कि स्पेस इंडस्ट्री में, स्पेस सेक्टर में ये हो रहा है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोयनका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
तो ये थे डॉक्टर पवन गोयनका, भारत के स्पेस रेगुलेटर प्रमोटर, बताते हुए कि ग्रुप कैप्टन शुक्ला का मिशन जो है वो भारत को बहुत आगे तक पहुंचाएगा और विकसित भारत बनने में मदद देगा। नई दिल्ली से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए।